जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों मैं आपको आज 6 ऐसी वैकेंसी बता रहा हूं ना जिसका फॉर्म दोस्तों अगले महीने यानी जून के महीने में स्टार्ट होने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि जून का टॉप 6 वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मात्र 10वीं पास है, 12वीं पास है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, सभी पर आपका वैकेंसी है। कुछ का फाइनल डेट आ गया है और कुछ का दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, यानी जून के महीने में स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, कौन कौन भर सकता है, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया पहला वैकेंसी मैं रेलवे का आपका बता रहा हूँ। रेलवे का कौन सा भैया, ये आपका आरआरबी रेलवे का होता है। इसमें एनटीपीसी का दोस्तों, ठीक है, एनटीपीसी लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का पोस्ट है। इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखोगे ना तो मैं आपको बता देता हूँ। टीसी का नाम आपने सुन रखा है ना, टिकट क्लर्क का, वो दोस्तों पोस्ट रहेगा। सीसी, इसके अलावा क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, बहुत सारा पोस्ट होता है दोस्तों। यानी दोस्तों आप इसमें अगर हम बात करें ना, कुल मिलाकर आप लोग देखोगे ना पोस्ट, इसमें 10,000 से ज्यादा आपका पोस्ट रहने वाला है। और ये अगले महीने में आप जो वीडियो बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया मई के महीने में ही बना रहा हूँ, जून में ये फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है। कब से दोस्तों भरा जाएगा, देखो इसका जो चर्चा है ना कि 30 तारीख को दोस्तों जून में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो 30 तारीख को हो सकता है, कभी कभी होता है ना एक आध दिन, एक सप्ताह डिले भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 30 तारीख को आप बताया गया था भैया 30 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। अब इसमें देखो दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होता है। इसमें ज्यादातर जो पोस्ट एक होगा ना, एक तो 12वीं पास होता है, 12th पास पर पोस्ट होता है, और दोस्तों आधा पोस्ट मान के चलो 12th पास पर होता है और आधा दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो उस पर दोस्तों आपका पोस्ट होता है। तो दोस्तों आपको जो भी मर्जी है सबका प्रेफरेंस डाल सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो। अब इसमें पूछोगे सर एज क्या होता है, देखो अगर हम बात करें इसमें जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 12th पास पर भरते हो तो 12th पास के लिए मिनिमम 18 से लेके दोस्तों मिनिमम 18 होता है, मैक्सिमम 30 साल तक एज होता है 12th पास वाले, जो टीसी हो गया, क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, ये सब पोस्टों के लिए, ठीक है। बाकी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो इसमें दोस्तों आपका मिनिमम जो एज है ना, ये दोस्तों आपका 18 ही होता है, लेकिन मैक्सिमम 33 साल हो जाता है ग्रेजुएशन वाले पर। बाकी ओबीसी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओबीसी है तो 3 साल का, बाकी एससी है और एसटी है तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा, वो मिलेगा। बाकी अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगाना या कोई भी रेलवे के एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी एग्जाम हो गया, डिफेंस पुलिस का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। जीत का संकल्प नाम से दोस्तों सेल चल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है 28 से 31 मई के लिए, जिसमें 1 साल का दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, मात्र 263 रुपये में मिल रहा है। बार बार ऐसा ऑफर नहीं मिलता है दोस्तों, अनगिनत 699 आपका प्राइस होता है। और दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें ना टेक्स्ट बुक के पास के माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, 17,000 से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है, 12+ अलग अलग लैंग्वेज का, और करोड़ बच्चे अभी तक अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, कुल मिलाकर 1020 टोटल टेस्ट आपको देने का मौका मिलता है। साथ में ऑल आपका प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, ऑल टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो जो भी एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट लगाना, जो भी एग्जाम का आप तैयारी करो, सबका दोस्तों मैंने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जाइए आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अप्लाई करोगे तो 500 रुपये फी आपका लगता है और 250 रुपये आपका बाकी जो फीमेल कैटेगरी है SC/ST को लगता है, जिसमें से 400 आपका 500 में से रिफंड हो जाता है अगर आप CBT 1 का एग्जाम देते हो तो। इसका दोस्तों आपका अब सिलेबस मैंने बता रखा है, तो पूरा डिटेल्स में आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये पहला वैकेंसी मैंने बताया 10,000 से ज्यादा आपका पोस्ट रहेगा। अब भैया देखो दूसरा जो वैकेंसी बता रहा हूँ ना, ये SSC का दोस्तों आपका वैकेंसी है CGL का। इसका कंफर्म दोस्तों डेट आ गया, पहले मैं डेट से आपको बात करता हूं। इसका फॉर्म दोस्तों 11 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट की बात करें तो आपका भैया आपका 10 तारीख तक, 10/7/2024 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ऑफिशियल दोस्तों ये SSC ने कैलेंडर जारी करके कंफर्म डेट बता दिया, ठीक है। इसमें अगर हम एज की बात करें तो दोस्तों मिनिमम इसमें देखोगे ना 18 साल एज होता है, ठीक है। और मैक्सिमम किसी किसी पोस्ट के लिए देखो 27 साल, किसी के लिए 32 साल, इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है। तो भैया SSC का अगर सबसे उच्चतम स्तर का वैकेंसी की बात करें तो ये होता है। CGL होता है क्या दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका फुल रूप होता है। और जैसे कि नाम से ही दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन को पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ये दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पे है, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो ग्रेजुएशन पे ये वैकेंसी है। इसमें पोस्ट कितना रहेगा तो कोई फिक्स पोस्ट नहीं होता है, 5,000 से ज्यादा ही पोस्ट के साथ चर्चा है। पिछला बार देखो एक बार 35,000 आया, कभी दोस्तों 10,000 आता है, कभी 12,000। तो मिनिमम हम भैया सबसे भैया खराब मान के चलते हैं, जो स्थिति है कि वैकेंसी आजकल कम आ रहा है तो चाहिए वही मान लेते हैं, क्योंकि ये आपका 11 तारीख से स्टार्ट होगा तो 5,000 से ज्यादा पोस्ट आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये दोस्तों हो गया फी। तो भैया SSC का 100 रुपये लगता है, बाकी दोस्तों आप SC हैं ST हैं तो आपका 0 रुपये, और 3 साल 5 साल का छूट मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
मैं हर आपको बता दूं 3 साल, अब SC हैं ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, चलो तो दूसरा वैकेंसी ये हुआ। अब ये तीसरा वैकेंसी कौन सा है? देखो तीसरा जो वैकेंसी है ना, ये दोस्तों आपका BPSC का वैकेंसी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका वैकेंसी है, बिहार लोक सेवा आयोग का वैकेंसी। इसमें दोस्तों अप्लाई कब होगा, इसका एग्जाम डेट पहले मैं आपको बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा। देखो इसका एग्जाम जो है ना, ये आपका 30 सितंबर का एग्जाम है। इसका ऑफिशियल कैलेंडर के माध्यम से आपका बिहार BPSC ने बता दिया है कि 30 तारीख को एग्जाम होगा सितंबर में। जब एग्जाम डेट आ गया है तो उससे पहले ही वैकेंसी आएगा। तो चर्चा है दोस्तों, ये वैकेंसी आपका जून में आपका स्टार्ट होगा। अगर जून में नहीं भी होता है तो जुलाई में दोस्तों आपका 100% आ रहा है, लेकिन ज्यादा संभावना है जून में आने का, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल कर लिया। जून या दोस्तों जुलाई मान सकते हो। इसमें कितना पोस्ट रहेगा? देखो इस पर 1000 से ज्यादा पोस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट इंक्लूड किया गया, नए नए पोस्ट इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इस पर हमने डिटेल्स वीडियो कर रखा है। मैं फटाफट कोशिश करता हूँ कि जो टॉप वैकेंसी हर महीने की बताऊँ ना, तो उसमें कम समय में ज्यादा वैकेंसी कवर करूँ ताकि बच्चों को ज्यादा जानकारी मिले। एज इसमें क्या होता है भाई? देखो मिनिमम 20 साल भी होता है, 21 साल भी होता है, 22 साल, मतलब पोस्ट वाइज अलग अलग। इसमें अलग अलग प्रकार का रेवेन्यू ऑफिसर होता है, बहुत सारे दोस्तों आपका पोस्ट होता है, उच्चतम स्तर का पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है। बाकी 37 साल दोस्तों आपका होता है, बिहार में BC चलता है। बाकी 3 आपका मिलेगा, BC का 3 साल 5 साल ऐसे तो मिलता ही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएट स्तर पर ये वैकेंसी होता है। अप्लाई करते समय कितना रुपया लगता है? 600 रुपये लगता है दोस्तों। ठीक है, बाकी 150 लगेगा SC ST और फीमेल का। तो ये 3 वैकेंसी मैंने आपको कवर की। अब भैया चौथा वैकेंसी कौन सा है, ध्यान समझिएगा। अब देखो चौथा जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये दोस्तों आपका भैया बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे हो, SSC MTS और दोस्तों ठीक है हवलदार। चलो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये वैकेंसी। भैया इसका फॉर्म मई में ही आने वाला था, लेकिन डिले हो गया। SSC का कभी कभी होता है कोई वैकेंसी डिले जनरली कब होता है ना, एक तो इलेक्शन है, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन कोई मेजर अगर चेंज होता है, अगर सिलेबस मतलब सिलेबस देख लो, पिछला बार सिलेबस MTS का भी चेंज हुआ है 2 साल पहले, बहुत सारा सिलेबस चेंज किया था SSC ने, तो उस टाइम डिले हुआ था। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि 2-3 सालों में ये सिलेबस कोई चेंज करने वाले हो सकता है दोस्तों, कोई इलेक्शन वगैरह के कारण थोड़ा सा इसमें डिले हुआ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मई की जगह पर ये जून में आपका फॉर्म आ जाएगा। कितना भैया कब से आएगा? जैसे कि मैंने बताया जून में कभी भी दोस्तों ये लोग मतलब कंफर्म रहेगा जून में आने वाला है। ठीक है, चलो क्योंकि इसका आपका मई में ही आने वाला था, चलो डिले हो गया तो जून में आपका चला जाएगा। इसमें कितना पोस्ट आएगा भैया, हम कोई मतलब ये नहीं बता सकते कितना आएगा, लेकिन 5000 से ज्यादा चर्चा है। हो सकता है 12,000 11,000, मतलब हमेशा जो पिछला डाटा ट्रेंड देखने को मिला है ना, पिछला साल 2 बार वैकेंसी आ गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब 1 साल का अंतर, एक बार ज्यादा पोस्ट आया था, एक बार 2014 से ही कुछ पोस्ट आया, क्योंकि 2 बार लगातार वैकेंसी आएगा, तो इसलिए वैकेंसी पिछला बार कम था, क्योंकि साल में 2 बार आ गया था ना, तो इसलिए इस बार दोस्तों जो आ रहा है ना, तो इसमें 5000 प्लस ही पोस्ट रहेगा। एज क्या रहता है भाई? अगर हम बात करें एज का ना, तो भैया एज इसमें समझिएगा 18 साल दोस्तों मिनिमम होता है, मैक्सिमम 25 साल। OBC है तो आपका 3 साल, और दोस्तों SC है और ST है तो 5 साल का छूट मिलता है। इसमें दोस्तों आप कुछ पोस्ट ऐसा भी होता है ना जिसमें 27 साल भी एज होता है। मतलब अब मान के चलो दोस्तों 100 वैकेंसी है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 25 साल एज ग्रुप वाले के लिए दोस्तों 85% पोस्ट होता है। बाकी जो दोस्तों आपको मान के चलो 27 जो एज ग्रुप होता है ना, उसके लिए 15% के आसपास पोस्ट होता है। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी, तो दोनों के लिए होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ओनली दोस्तों आप लोग 10th पास हो ना भैया, मेल फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें प्रेफरेंस डालना होता है MTS हवलदार का नाम मत का रनिंग होता है, तो वो भूल जाओ, रनिंग पैदल चाल होता है। बाकी SSC का तो 100 रुपये लगता है, SC ST का 0 रुपये लगता है। तो ये दोस्तों 4 वैकेंसी कवर किया मैंने। अब देखो अगला जो वैकेंसी है ना भैया, ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, ये बिहार का स्पेशल रूप से वैकेंसी है। ठीक है, बिहार बिजली विभाग का नाम सुना था ना दोस्तों, इसका भी ऑफिशियल कैलेंडर मतलब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ रखा है, लेकिन टेक्निकल रीजन के कारण से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। बताया गया था आने वाले समय में वैकेंसी आएगा। तो जहां जो चर्चा निकल के आ रहा था, टेक्निकल रीजन यही इलेक्शन का कारण दिया गया था। हो सकता है इलेक्शन के कारण डिले हुआ, तो ये भी हो सकता है कि जून के महीने में आपका आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर लिया है। ये दोस्तों वैकेंसी है कौन सा? बिहार का बिजली विभाग, जिसको दोस्तों BSPHCL कहते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लिमिटेड से ये मत समझ लीजिएगा ये प्राइवेट है भैया, आपको कोई हटाने वाला नहीं है, काम करोगे काम करते रहोगे। ठीक है, बिहार सरकार का ही दोस्तों एक समझ आपका रहेगा। इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट भी निकाल दिया गया है, 2610 पोस्ट है कंफर्म दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका जून में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा था ना भैया, कुछ तो आपका कंफर्म है, कुछ
आपका अनकन्फर्म है, लेकिन जून में ही आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब कुछ डेट के साथ है, जैसे आपका सीजीएल का डेट कंफर्म हो गया, डेट के साथ है, वैसे ही सारा कुछ। अब देखो इसमें दोस्तों एज की बात करें तो भैया मिनिमम दोस्तों 18 साल एज होता है और मैक्सिमम आपका 37 साल। इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, ग्रेड 3 टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, तो उसमें ये एज होता है। बाकी और भी पोस्ट होता है, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो कर रखा है, आप लोग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें कुछ कुछ पोस्ट आपका 21 साल से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ग्रेजुएट स्तर पर रहता है ना 21 साल से स्टार्ट होता है और 37 साल तक जाता है। जो दोस्तों नॉर्मल 12th ITI पे है ना, वो दोस्तों 18 साल से है। तो इस पर दोस्तों ज्यादा 2000 जो पोस्ट है ना, जहां तक मुझे आ रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट था। 10th आपका 10th या 12th पता दोस्तों। ठीक है, बाकी आपका अगर हम बात करते हैं ITI इसके साथ मांगा जा रहा था। ठीक है, चलो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये 10th प्लस दोस्तों ITI पर था। ठीक है, मुझे याद आ गया। ठीक है, आपका ITI टेक्नीशियन की बात, उस पर 2000 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उस पर भी पोस्ट है, बीकॉम भी कर रखा है तो उस पर भी पोस्ट है। इस पर डिटेल्स भी जो कर रखा है सर्च कीजिएगा, आपका BSPHCL माइस्मार्टिक मिल जाए, नहीं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सारा वैकेंसी का डिटेल के साथ, सिलेबस वगैरह सारा कुछ, कट ऑफ वगैरह सारा कुछ इस पर मैंने बता रखा है। तो ये जून में आपका स्टार्ट हो रहा है और दोस्तों इसमें फी अच्छा खासा लगता है, अप्लाई करोगे तो 1500 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो अदर कैटेगरी तो 375 का, जिसमें SC ST फीमेल और PH कैंडिडेट शामिल है। ठीक है, ये दोस्तों कितना वैकेंसी बताया, 5 वैकेंसी, यानी जून का टॉप 5 वैकेंसी। और जो लास्ट वाला वैकेंसी बता रहा हूं ना, ये दोस्तों कौन सा वैकेंसी है, ये दोस्तों आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, ये सभी सेक्टर को मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखो ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये ग्रामीण बैंक आपका वैकेंसी है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें ना, टोटल आपका पोस्ट निकल के आ गया कि भैया 5500 पोस्ट रहेगा। ठीक है, और दोस्तों जो अप्लाई डेट है ना, ये भी जून में, जैसे कि चर्चा है कि इसका 1 जून को ही नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भैया 1 जून को ये नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे कि 1 जून को, क्योंकि इसका हर साल जून में ही वैकेंसी आता है। तो अगर 1 जून को नहीं भी आता है ना, तो थोड़ा बहुत आपका लेट हो सकता है, क्योंकि हर वैकेंसी ही लेट हो रहा है इलेक्शन के कारण। देख लो, इलेक्शन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ये मुझे लगता है कि आएगा, लेकिन हमने लिख दिया। चलो जून में आप कंफर्म रहिएगा, जब आएगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो जून आप मान के चलिए। ठीक है, और दोस्तों इसका 28 तक लास्ट डेट बताया जा रहा था, लेकिन अब देखो जब आएगा तो कंफर्म पता चलेगा, लेकिन जून में चर्चा है कि आपका निकलेगा। ठीक है, आपका अगर एज की हम बात करें ना, तो 18 से दोस्तों इसमें 28 साल होता है। बाकी दोस्तों 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन आपने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके लिए पोस्ट मतलब उस पर होता है 875। अप्लाई करोगे तो बाकी जनरल को लगेगा, बाकी 175 आपका SC ST और फीमेल कैंडिडेट को लगता है। तो ये दोस्तों इसमें से जो ज्यादातर जो वैकेंसी है ना, आप देखो केंद्र सरकार का वैकेंसी है। कौन सा सबसे बड़ा, तो ये रेलवे NTPC का, दूसरा आपका CGL का, इसके अलावा दोस्तों आप तीसरा SSC आपका MTS हवलदार का, चौथा ग्रामीण बैंक। ठीक है, बाकी 2 बिहार का वैकेंसी है, ये दोस्तों आपको मैंने बताया। तो ये दोस्तों आप लोग सभी मेल फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं, बिहार वाला, अदर स्टेट एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना वैकेंसी हुआ सबका, अगर पोस्ट भी मिनिमम हमने पोस्ट पकड़ रखा है भैया, इससे तो कम आपका नहीं आएगा। 10, 5, 15, 1000 दोस्तों इसमें जोड़ लो, 16000, 16, 5, 21 और 2000, 2500 इसमें जोड़ लो भैया, 22 से 23500। और दोस्तों इसमें भी अगर आता है 24, 5, 29000 पोस्ट होता है मिनिमम दोस्तों। अगर और भी कम हो जाता है तो भैया कितना आएगा, ये आपका कुल मिलाकर 25000 से ज़्यादा ही पोस्ट है भैया। सुनहरा मौका है, जून के महीने में इतना फॉर्म भरोगे आप लोग। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा था सभी फॉर्म आप लोग अप्लाई करोगे। सब सिलेबस वगैरह मैंने बता रखा है, GK मैथ रीजनिंग यही पढ़ना होता है, इसके अलावा दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ है होता नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए है 6 फॉर्म भरो, इसी में से किसी में जॉब ले लो अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है। अगर आपके पास 10 भी है तो SSC MTS हवलदार का भरो, ITI कर रखा है तो बिजली विभाग का भरो। ठीक है, नहीं तो सिंपल अगर आपको ऑफिसर लेवल पर जाना है तो ये वाला पोस्ट भरो आपका BPSC वाला, नहीं तो SSC का सबसे अगर उच्चतम पोस्ट चाहिए तो CGL का भरो, नहीं तो फिर दोस्तों रेलवे का चाहिए तो मतलब रेलवे है, SSC है, बैंकिंग का मैंने कवर कर लिया, इसके अलावा दोस्तों आपका बिजली विभाग का कवर कर लिया, तो सारा कुछ तो कवर हो गया डिफेंस छोड़कर। ठीक है, चलिए तो यही आपको बताना था। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसी जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली हो ना उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे बारीकी से मेरे ही चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।